अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार मशरिक। जी नाजरीन, आपने देखा कि 2022 तो गुजर गया और किस हाल में गुजरा वो सब आपके सामने। कभी बिजली के बिलों की सूरत में, तो कभी गैस की लोड शेडिंग, कभी सेवरेज के मसाइल, तो कभी चोरी डकैती, तो कभी जो है महंगाई कराची की आवाम को पीस के रख दिया है। आखिर कराची की आवाम का क्या कसूर है? आज हम आए 2023 लग चुका है और 2023 में हम अपनी आवाम के बीच में आए और आने का मकसद, हम यूटिलिटी स्टोर पे आए और यूटिलिटी स्टोर पे आने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम देखें कि ये यूटिलिटी स्टोर जो बना दिए जाते हैं, क्या बनाने के बाद लोगों को आटा, चीनी, घी फराम किया जाता है या नहीं। तो यहाँ पर आज हम मौजूद हैं न्यू कराची यूटिलिटी स्टोर पे और अब हम लोगों से बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। जी नाजरीन, एक शहरी हमारे साथ और मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका 2022 कैसा गुजरा और 2023 से ये क्या उम्मीदें रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 2023 से यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2022 से कमी महंगाई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे राशन लेने के लिए आया हूँ, तो ये आटा जो होता है ये 400 रुपये का था 10 किलो, ठीक है ना। अभी तकरीबन जब देखो यहाँ पे आगे क्या रेट मिलता है, अभी लिस्ट तो मेरे को कम की ही नज़र आ रही है, लेकिन घी पे तकरीबन 75 रुपये ज़्यादा है। पहले यहाँ 300 रुपये किलो घी मिलता था, सही है, अब जो है तकरीबन 375 रुपये किलो लिखा हुआ है। तो ये है कि सर मेरी तो ये आला काम से गुजारिश है कि बस थोड़ी सी महंगाई कम कर दीजिए, क्योंकि हम जैसे रोज़ कम दिहाड़ी वालों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना। ये थोड़ा सा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये न्यूज़ आगे तक पहुँचाएँ ताकि कम से कम थोड़ा सा गरीबों का गुजारा आराम से हो जाए। क्योंकि अभी दुकानों के ऊपर दिहाड़ी जो है वो सिर्फ 1000-1200, कितना ही अच्छा कारीगर क्यों ना हो, अब 1000-1200 के अंदर खाएंगे या किराए का मकान है, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे भैया ना। अभी आप देख रहे हैं घी पे 75 रुपये किलो बढ़ा दिए हैं, चीनी के ऊपर तकरीबन 19 रुपये का इजाफा हो गया। अभी इतनी महंगाई हो जाएगी तो गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा पैसे। आपको अर्ज किया ना, किराए का मकान है, बच्चे भी 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग, गुजारा माश कैसे, जरिया माश कैसे चलेगा। जी नाजरीन, एक खातून और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका 2022 कैसा गुजरा, 2023 से ये क्या उम्मीदें रख रही हैं। क्या इनको ख़वातीन को जो है घर की अशिया जो है सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी? बेटा हम तो कभी यहाँ से कभी ख़रीदा नहीं, हमने ख़रीदा नहीं, और जो ख़रीदते उनके लिए ये सहूलियत होनी चाहिए कि उनको आसानी से मिलना चाहिए बेटा। अब बेचारे लोग बेचारे लाइन में लगे, उनको पूरा सामान नहीं मिले, वो कितनी बुरी बात है। अच्छा, 2022 आपका कैसा गुजरा? बस अल्लाह का शुक्र है हर हाल में, बस हमारी हुकूमत कोई नेक आ जाए, हमारा मुल्क सुधर जाए। और 2023 से क्या उम्मीदें रखती हैं आप? अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है और अल्लाह ताला और अच्छे करेगा। बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे, वो रब ताला खुद आसानी करने वाला है, उससे रब से मायूस नहीं होते। घी पे और आटे पे जो रेट बढ़ गए, इस बारे में क्या? महंगाई कर दी है, गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी। जिसके पास है वो तो लेके खा लेगा, जो बेचारा रोज लाने वाला, रोज खाने वाला, उसके लिए कितनी परेशानी। ये देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है, हम जैसे तो फिर भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे, 2 वक्त हमारे पास है। जिसके पास नहीं है, जो सुबह ला रहा शाम ला रहा, उनके लिए पूछो। गरीब ऐसे ऐसे है बेचारे, एक बेचारे 500 रुपये में गुजारा करते, उनके किस तरह से गुजारा हुआ। हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो गई, थोड़ा ये करे कि आटे चीनी पे इन पे थोड़ा दाम कम करें, बस यही गुजारिश है। जी नाजरीन, आपने देखा कि एक खातून जो है हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना ये है कि थोड़ी सी सस्ताई करें और इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। 2023 से वो यही उम्मीद रख रहे हैं। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, हाल है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको का 2022 तो गुजर गया, 2022 जिस तरह गुजरा है वो आवाम के सामने, बिलखुसूस कराची शहर के लिए बिजली के बिल, दुनिया जहान की परेशानी है। 2023 से आप क्या वाबस्ता रखते हैं, क्या उम्मीद? भाई अगर यही गवर्नमेंट रही तो ये 2023 का भी बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं, हर मामलात में नाअहल हैं। क्योंकि इनसे तो आवाम को कोई तवक्को है नहीं, किसी भी किस्म की तवक्को नहीं है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी जो है ना सिर्फ पिस रहा है और कुछ भी नहीं। टैक्स के मामले में, बिजली के मामले में, फ्यूल के, हर चीज़ के मामले में पिस रहा है। हुकूमत बैठी हुई है, इनके पास पैसा बहुत है, अरबों रुपए बना के बैठे हुए, ये अपने महलों में, गाड़ियों में, इन्हें तो पता ही नहीं है आटा चीनी का भाव क्या है। ये तो खाली पैकेज देते हैं, नाम के पैकेज है। आगे यहाँ पे खरीदारी करके देखो तो पता चलेगा कि गरीब आवाम किस तरीके से रही है। आवाम के लिए इन्होंने सरकारी यूटिलिटी स्टोर खोला, खाली दिखावे हैं, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के आगे बाहर आके देखो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है। ये अभी इन्होंने गेट खोला हुआ है, वरना गेट बंद रहता है, ये खुलता ही नहीं है गेट। मैं तो अपने बच्चों को रोजाना लेने आता हूँ ना स्कूल से, ये गेट बंद रहता है।
ये आवाम ऐसे खड़ी हुई होती है ऐसे इनसे भीख मांग रही है, ये खैरात ज़कात दे रहे, देते ही नहीं है। ये आटे का पैकेट लगाया इन्होंने, आटा लेने आ जाओ अभी मना कर देंगे, बोले आटा ही नहीं है। चीनी लेने आ जाओ, बोले चीनी नहीं है। तो काहे के नहीं लगाया हुआ ये खाली दिखावा, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया हुआ। भाई इस गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं है, बेकार है, ना अहल हो चुके हैं ये बुरी तरीके से। इनको तो भागने के रास्ते नहीं मिल रहे, ये भागने के लिए अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं खाली। बहरहाल इस गवर्नमेंट से भाई कोई तवक्को है नहीं हमें किसी भी किस्म की। ये 75 रुपये बढ़ाए, ये जो भी इन्होंने पैसे बढ़ाए काहे के नहीं बढ़ाए, सिर्फ गरीब आदमी को चूसने के नहीं। जो बचे हैं ना बेचारी अवाम, इनको चाह रहे हैं किसी तरीके से कब्र में उतर जाए ताकि जान छूट जाए। ये पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा माफिया बने हुए सही तरीके से ही। इनकी बच्चे, इनकी औलादें बाहर मुल्कों में पढ़ रहे हैं, इनको खुद को किसी अवाम का एहसास तक का तो है नहीं। इनकी सारी औलादें बाहर पड़ी हुई है, इन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। ये तो गरीब आदमी से पूछो महंगाई होती क्या है। तालीम को इन्होंने बोला सस्ता करा, आके अपने बच्चों को ये पढ़ा के देखें ना इधर पाकिस्तान में, ये प्राइवेट स्कूलों में पता चलेगा कि तालीम सस्ती है कि महंगी है। एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बापों के खून पसीना एक हो जाता है, दांतों से पसीना आने लगते, जब जाके उनकी औलाद पढ़ती है और डिग्रियां लेके बेचारे फिरते रहते सड़कों पे, उनको नौकरियां नहीं मिलती। क्या करेंगे बेचारे, अपने घर वालों को भूखा मरता देखेंगे, डकैतियां मारेंगे। ये बिल्कुल बता दो भाई मेरे, ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बन रहा हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आम आवाम हैसियत से बात कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के एक एम्प्लॉई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज पहले तो इधर लाइन लगी हुई होती थी, अब रश नहीं है, तो उसकी वजूहत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, अब पहले जो है यहाँ पर लंबी लाइनें होती थी, क्या महंगाई हो गई है इस वजह से, क्या वजूहत है? थोड़ी सी महंगाई भी हो गई है और इस वजह से कि SMS और इसका थोड़ा सा ज़्यादा चक्कर हो गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ज़्यादा सर ये ध्यान भटक गया है तकरीबन लोगों का। जो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इन्होंने चला दिया है, नया चक्कर है ये। पुराना चक्कर जो चल रहा था वो बहुत बेहतरीन चल रहा था, अभी जो ये नया चक्कर है ये अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम जो है वो अक्सर यहाँ आके शिकायत कर रही है कि हम आटा लेने आते हैं, हमें आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, ये इसकी वजूहत क्या है? इसकी कोई वजूहत नहीं है, ये तो जो चीज़ हमें पीछे से प्रोवाइड की जाती है हम वो नेस्ले चलाते हैं। जो चीज़ हमें मिलती है वो चीज़ हम शो करते हैं कि ये चीज़ आ गई है भाई, ये चीज़ ले लो। जो चीज़ हमें मौजूद होती है हम वो चीज़ कुछ ज़्यादातर चलाते हैं। अच्छा, आटे पे अभी जो रेट बढ़े हैं इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कहूँ? आटे पे जो रेट बढ़े, आटे पे रेट बहुत सही नहीं बढ़े। आटे पे 650 का आटा हो गया, ये सही नहीं है। वो भी नहीं मिल रहा? हाँ, वो भी आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पर आटा कब फरोख्त हुआ है? 20 से 25 दिन हुए हैं, मतलब 20 तारीख को तकरीबन 20 से 15 तारीख को आया था तकरीबन। पिछले साल 2022 की जो दिसंबर की 15 तारीख को आया था, और अब जो है वो आटा 2023 के 5-6 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद भी आटा है ही नहीं अब। नहीं आया नहीं अभी तक। जी नाज़रीन, आपने देखा एज एम्प्लॉई जो है यूटिलिटी स्टोर के यहाँ मौजूद हैं, और उनका ख़ुद का कहना ये है कि 20 से 25 दिन गुजर गए, अब आवाम जो है वो कैसे जिएगी यहाँ पे, ये एक सवाली निशान है। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, एक शेरी और मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर पे, अभी आए ये कुछ परचेजिंग करने, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं 2022 आपका कैसा गुजरा? बहुत बुरा गुजरा भाई। और 2023 से क्या उम्मीदें रख रहे हैं?
मेरे को तो अच्छी उम्मीदें नहीं लग रही है। यहाँ पर जो परचेजिंग करने आए यहाँ पे महंगी चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, कुछ बताएं। तकरीबन महंगी हो गई है 23 लगने से। और रिलीफ पैकेज दिया है इन्होंने बेनजीर इनकम कार्ड वालों को। हम लोग आम आदमी कहाँ जाए जिनके पास कार्ड नहीं है, उनके लिए रिलीफ दिया है कि 300 वाली चीज़ 375 की हो गई है, 400 वाली आटा की थैली वो 650-640 रुपए की हो गई है। हम कैसे लें? और वो आटा भी मिल रहा है यहाँ पे आसानी से? अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। तकरीबन 25 दिन हो गए हमें चक्कर कराते हुए, चक्कर लगाते हुए आते हैं, रोज पूछ के चले जाते हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कुछ अपील करना? गवर्नमेंट से अपील है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड जो है या तो हर बंदे को मुहैया करें, या तो एक यक्षा वो जो पहले मुहिम चल रही थी इनकी उसी पे रखें, ताकि सब लोगों को एक जैसा तो मिल सके। जी नाजरीन, एक खातून और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये परचेजिंग करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहना चाहूँगी, हुकूमत जो भी आती है गरीबों को मार देती है। जब भी आती हूँ मैं पता नहीं कितने चक्कर लगा चुकी हूँ। मेरा शोहर भी बीमार है, बच्चे मेरे 2 कमाने वाले, किराए में पूरी हूँ और बिलों में पूरी हूँ। घर में आटा भी नहीं है, बच्चे भूखे सोते हैं। भाई कोई सुनता नहीं है हमारी गरीबों को। आटा आपको यहाँ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा आटा तो क्या, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, कोई चीज़ भी यहाँ से नहीं मिल रही। एक चक्कर भी मैं यहाँ से राशन लेकर नहीं गई, एक चक्कर भी नहीं लेकर गई। पैदल आती हूँ, किराए के पैसे भी नहीं होते, बचा के लाते हैं आटे के लिए, लेकिन हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं है। मैं पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ, अयूब गोड से आती हूँ, यहाँ भी आई हूँ, वहाँ भी मैं जाती हूँ, आगे नाला स्टॉप पे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलती। आप मेरे घर पे जाके देखो, किराए का मकान है, कोई चीज़ भी नहीं है। शोहर मेरा इतना बीमार है, सांस का मरीज है, गोली के पैसे नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं हुकूमत से यही करना चाहूँगी, चलो हमें दे नहीं सकते, लेकिन ये राशन का जो है महंगाई ये तो कम कर दो। कम से कम गरीब आदमी तो सुकून की ज़िंदगी सो सके। रात में सो नहीं पाती, नंगे पाँव सारा दिन शोहर के लिए भागती हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है भाई। शहबाज शरीफ आए या इमरान खान आए या कोई भी हुकूमत आए, सब अपने लिए आती है, गरीब के लिए नहीं आता कोई। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना और अफसोस हो रहा है कि एक बैनर तो लगा दिए जाते हैं कि ये सरकारी यूटिलिटी स्टोर पे आटा सस्ता, चीनी सस्ता, पर वो फराम भी तो की जाए। सवाल एक ये है। मजीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि 2022 में आटा जो था वो 400 रुपये किलो था, 400 रुपये किलो, और चीनी जो थी वो 70 रुपये किलो थी, घी जो था वो 300 रुपये किलो था। पर अब अफसोस कि कुछ अच्छा होने के बजाय बहुत बुरा हो रहा है, और वो बुरा किस सूरत में हो रहा है ये भी आपको दिखा दूं। आपके सामने ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया घी 375 रुपये, चीनी 89 और आटा जो है 648 रुपये। तो बजाय रिलीफ देने के ये एक महंगाई में इजाफा, और महंगाई में इजाफा तो इजाफा, यहाँ पर आटा भी नहीं है, ना चीनी है, ना घी है। तो फिर भाई ये खोलने का मकसद क्या है? शहरियों से बात करेंगे, उनकी क्या राय है इस बारे में, रहिएगा मेरे साथ। जी खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है लाने का, बहुत ख्वार करते हैं, देते भी नहीं, बड़ी परेशानी करते हैं। महंगाई तो है ही, चढ़ी रही है, बढ़ी जा रही, कमी नहीं होने में आ रही है। कब से आ रही हैं यहाँ पे? काफ़ी दिन हो गए, पर मिलता नहीं ज़्यादा। क्या लेने आती हैं? घी और चीनी बस। आटा तो वो ट्रक आते हैं तो उनसे मंगा लेते हैं बच्चों से। आसानी मिल जाता है आटा? हाँ मिल भी जाता और नहीं भी मिलता, ये सब भी होता है। क्या कहेंगे रेट के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बढ़े जा रहे हैं, गरीब आदमी का खाना मुश्किल हो गया, अब तो ज़्यादा ही हो गया। अपील करेंगी? क्या कर सकते, सस्ता ही हो जाए, बस ये हो जाए, सस्ता ही होता। जो उनकी 15-15, 20-20 हज़ार तनख्वाह है तो क्या करेगा? उसमें बच्चे भी हैं, किराया भी है घर का, क्या करें? एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी एक शेरी और मौजूद है, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं 2022 कैसा गुजरा आपका? बहुत परेशानी में गुजरा। और 2023 से क्या उम्मीद है? इसमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है उससे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से चीनी घी लेंगे तो उसके साथ कोई तोहफा दिया जाता है, या चने की दाल या सरफ या रोज़ा। अब गरीब इंसान ले भी तो क्या, किसका फ़ायदा? यूटिलिटी पे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। दो घी लो या चीनी लो, इसके साथ हमें 400 रुपये की या 300 रुपये की चने की दाल ज़रूर लेनी है, भले वो घर में हो या ना हो।
हर जगह यूटिलिटी स्टोर पे, इधर नहीं, हर जगह जिधर हमने नाले पे भी घूमे, यूपी पे भी घूमे, सब जगह ये चक्कर है और आटा तो मिलता ही नहीं है। और जो 65 रुपये वाला आटा चल रहा है, 665 वाला, वो 10-10 बोरी दूसरों को, अपने अपने बंदों को दे दी जाती है। गरीब इंसानों को बहुत कम मिलती है। अच्छा, एक खातून और हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? भाई बस ये है, चीनी घी ये मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा यहाँ पे। और एक चने, जैसे चने हैं, कोई बड़े बंदे उनको पेट में दर्द हो, खरीदो लाजमी। वैसे स्टोर के पास है ना, तेल है जो, वो 560 का है, ये 300 का घी, 500 का तेल देते, चलो फिर भी सही है। आटा नहीं मिल रहा। आटा मिलता ही नहीं। नहीं, सिर्फ यहाँ पे जब से हम आए हैं ना, 1 महीना हो गया, एक दफ़ा आटा मिला है। 10 किलो में 8 बंदे होंगे तो 10 किलो में क्या होता है? 10 किलो से ज़्यादा देते भी नहीं है। नहीं देते। जैसे हमें घी तेल ही चाहिए, क्योंकि हम इसके साथ कोई और चीज़ ले, वो होता है जैसे जिसकी चाहना की चीज़ है। गरीब बंदे किराएदार हैं, अब हम पाकपतन से आए यहाँ पे 15 साल हो गए किराए पे। मकान का किराया, बिजली का बिल तुमने पता कितना आ रहा है। गरीब बंदे थोड़ा सा लेंगे, नहीं तो इसके साथ ये ले। अच्छा, जब आप पाकपतन में थी कराची से बाहर, तो वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से मिलती थी? हाँ, वहाँ पे आसानी थी, सस्ताई थी। हाँ, यहाँ पे बस आदमी का प्रेस का काम करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि एक खातून ने एक इंकिशाफ भी किया कि जब वो पाकपतन में थी तो उनको ये चीज़ें बआसानी मिल जाती थी। ये सिर्फ एक कराची की आवाम को परेशान करना है, और वो होता रहा है। मैंने अपने हर प्रोग्राम में बोला है कि बहुत अफसोस होता है जब कराची की आवाम के साथ जुल्म होता है। आपको मैं एक चीज़ भी बताऊं यहाँ पे कि यहाँ लिखा है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि खुशखबरी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी अहकामात के मुताबिक जिस फर्द की आमदनी 30 या 32 हज़ार से कम, वो यूटिलिटी स्टोर से सस्ती एशिया खरीदने के लिए अपना डेटा फौरी तौर पर नादरा में इंदराज करवा, नादरा से कार्ड हासिल करे ताकि आपको सस्ती चीज़ें से फ़ायदा उठा सकें। अब ये बैनर तो लगा दिए जाते हैं, पर अफसोस क्या इन पे अमल दरामद होता है? मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाजरीन, एक शेरी और मौजूद हैं, ये भी ख़रीदारी करना है यूटिलिटी स्टोर में। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब देखिएगा, महंगाई इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। कोई भी चीज़ लो, आटे से लेके चीनी तक, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ है, इंतहाई इतनी महंगी हो गई है कि लेना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। बंदा क्या करे, गुजारा, कमाई है नहीं, चीज़ों पे रेट इतने बढ़ रहे हैं आए दिन कि बंदे की कमाई वही है, लेकिन आए दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि बंदा क्या गुजारा करेगा, किस तरह लेगा। जो कल आटा हम लोग ले रहे थे 100 रुपये, आज वो 130 रुपये किलो पर चला गया है। यानी कि दिन पे दिन इस तरह महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, साथ में तनख्वाहें लोगों की वही है, कमाई वही है, जो कारोबारी है, ज़रूरियात की चीज़ें वो सब वही है, लेकिन महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कुछ भी चीज़ ले लो, रोज़मर्रा की ज़रूरत की, आटा, चीनी, घी, जो ये डेली बेसिस पे खाने वाली है, टोटल महंगी इतनी हो गई है कि बंदा क्या गुजारा करेगा, किस तरह गुजारा करेगा। बस अल्लाह चला रहा है, और कोई वो नहीं है। हम लोगों का बस अल्लाह के बाद उस पे जी रहे हैं, आसरे पे। मुझे ये बताएं, आटा आसानी से मिल जाता है या परेशानी होती है यूटिलिटी? इस तरह मिलता है यूटिलिटी पे कि आओ तो घंटों घंटों लाइनें लगी हुई हैं। अभी पिछले दिनों मेरी वालदा आई थी, वो आटे के लिए पता करके गई, लेकिन आटा यहाँ बिल्कुल नहीं मिला। सिर्फ ये कहते हैं कि आटा आएगा, लेकिन कब आता है, कब ख़त्म हो जाता है। हम हालांकि यहाँ के इलाके के हैं, हमारा ये पिछली गली में घर है, लेकिन हम लोगों को तक आटा मैसर नहीं होता। दूर से जो लोग आते हैं वो तो एक दूर की बात है, जब हमें ही आटा नहीं मिलता तो उन बेचारों गरीबों को क्या कैसे मिलेगा। अच्छा, बाहर से आटा जो खरीदते हैं वो महंगा मिलता है? बिल्कुल महंगा मिलता है। आटा जो बाहर से अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं वो 130 रुपये, कहीं 140 रुपये किलो ऐसे मिल रहा है। परसों की बात है कि 125 रुपये था, आज वो लेने गए तो 130 रुपये मिल रहा है, कहीं 135 है, वो भी ना होने के बराबर है। कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। तो इसमें किसकी गलतियाँ हैं, कौन इसका जो है कसूरवार है? कसूरवार इसका किसको कहें हम, गवर्नमेंट ही है इसकी, और क्या है ना। इसकी कोई एक मुकम्मल वो बनाई जा रही है पॉलिसी के बंदे को सही तरीके से हर चीज़ मैसर हो, मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी यानी कि इसका में मुलविस ही नहीं है, उसको तो कोई कानो कान खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बस गरीब आवाम आपस में एक दूसरे से वो कर रहे हैं, लड़ रहे भिड़ रहे हैं कि यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो इस पर एक्शन कोई नहीं ले रही है।
अपील यही करेंगे कि गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसको आके देखें कि ये किस तरह लोगों में डिवाइड हो रही है, किस तरह मिल रहा है। बस उन्होंने ऐलान कर दिया कि 650 वाले कट्टे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये नहीं पता, किस तरह मिल रहे हैं, कहाँ आ रही है गाड़ी, कब आ रही है, किस तरह मिल रहा है, कोई वो नहीं है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना, और अफसोस हो रहा है कि जब ये यूटिलिटी स्टोर खोले हुए हैं तो जब बाहर से तमाम चीज़ें मिलती हैं, आटा मिलता है, चीनी मिलती है, घी मिलते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें क्यों फराम नहीं की जा रही? आखिर इसके पीछे कौन सी लॉबी है वो जो काम कर रही है, कौन सी माफिया जो है इसके पीछे है? यूटिलिटी स्टोर पे बड़े पैमाने पे जो है खोल दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, पर कोई भी फैसिलिटीज़ फराम नहीं की जाती। आवाम परेशान है, आवाम मायूस कुन हो चुकी है। 2022 में जो आवाम ने, बिन खुसूस कराची की आवाम ने जो परेशानियाँ उठाई हैं वो सबके सामने है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कहीं किसी और एरिया में जाएं और वहाँ के यूटिलिटी स्टोर पे जाके देखें कि वहाँ का निज़ाम क्या है, वहाँ पर भी इसी तरह की परेशानियाँ हैं या सिर्फ ये न्यू कराची के अंदर जो है यूटिलिटी स्टोर पे खड़े हुए हैं, क्या सिर्फ यहीं परेशानियाँ? तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाऊंगा दूसरे इलाके में जाके, दूसरे एरिया में जाके यूटिलिटी स्टोर पे क्या क्या परेशानियाँ लोगों के सामने आती हैं, और आपको दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा, आपको लोगों की बातें भी सुनवाऊंगा। रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ और ऐसी अजीब चीज़ दिखा रहा हूँ कि शायद आपको लगेगा कि ये शायद कोहिनूर टीवी से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। क्या आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो रश नज़र आ रहा है, ये कोई फ्री के राशन या कंबल बांटने नहीं आए। यहाँ पर कोई MNA MPA का जलसा नहीं है, बल्कि ये वो आवाम है जो आटे के लिए परेशान हो रही है, रुस्वा हो रही है। पैसे देने के बावजूद भी ये आवाम परेशान हो रही है, और किस तरह परेशान हो रही है ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये मैं बताऊंगा किस तरह यहाँ पर आवाम जो है, बड़ी कसीर तादाद में आवाम मौजूद है। हालांकि एक ट्रक है और उसके अलावा जो है यहाँ कोई ट्रक नजर नहीं आ रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस ट्रक में क्या तमाम आवाम का आटा पूरा हो जाएगा? अब शहरियों से बात करेंगे, उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। रहिएगा मेरे साथ। जी, क्या कहना चाहिए? लीन में से आई है, लेन में से नहीं दिया, जो जान पहचान वाले उनको दे रहे, किसी को नहीं दे रहे। वो देख ले, आप खुद भी देख ले, कोई नहीं दे रही है। हुकूमत ने तो दुनिया को इस लाइन पे लगाया हुआ, कहाँ से आए? सिंधी होटल से आए, पीछे भागते भागते अब आए तो वो दे रहे हैं अपने जान पहचान को, किसी को नहीं दे रहे। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह लेडीज खवातीन एक दूसरे पे गिर रही हैं, पर यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एक खातून हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ बेटा, हम तो कितनी बार लेन मेले में, हमें तो नहीं मिला, हम भी कब से लगे, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिलता आटा। आटा नहीं मिला? नहीं। क्या कहना चाहेंगी? हम आटा ही लेना है भाई, घर में तो रोजगार नहीं है, किराए का मकान है, हाँ इसलिए। जी आंटी, आप क्या कहेंगी? आटा लेना है, गरीब बंदे हो ना, आज चौथे दिन टुरन लग गया, नहीं मिले, मुँह मिलाजे वाले देन देना, किराए तो मकान है, खाने वाले जो आया दिहाड़ी कर देन बंदे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आवाम बिलक रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, और आवाम का कहना यही है कि हमें आटा नहीं मिल रहा। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इतने रश में, और जो है लोग इतने परेशान हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ आटा मिल जाए ताकि वो अपने घर का गुजर सफ़र कर सके। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं, अब कभी कह रहे हैं कि हम MKM वालों को दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम पीपल्स पार्टी वालों को दे रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब हम तो किसी चीज़ के नहीं है ना, अब हमें आटा नहीं मिल रहा, हम परेशान हो के हम चले जाते हैं, ट्रक के पीछे पीछे भागते हैं। हम लोग कहाँ से आते हैं, हमें आटा नहीं मिलता। नाजरीन, मैं आपको यहाँ फिर बता रहा हूँ कि ये कराची की आवाम है। ये आपको जो मंजर लग रहा है ना मोहनजोदड़ो वाला, ये मोहनजोदड़ो नहीं है। ये मैं कराची के इलाके में खड़ा हुआ हूँ, एक न्यू कराची के अंदर, और वहाँ पर ये आवाम परेशान है। सिर्फ किस वजह से?
लोगों ने छुट्टियां करके अपने घरों में या आटे की लाइन में लगे हुए, लेडीज परेशान, खवातीन परेशान, यहाँ सब तमाम लोग परेशान हैं और सिर्फ उनकी यही कोशिश है कि उनको किसी तरीके से आटा मुहैया हो जाए। जी एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं किस तरह परेशान हो रहे हैं आटे की लाइन में लग के, इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम KN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिससे तवस्सुस से हम मुकाम बाला को अपना नोटिस जो है पहुँचाना चाह रहे हैं। मौक़िफ़ इस महंगाई के दौर के अंदर हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए अवाम जो है किस तरीके से घर की बहन बेटियां रोडों के ऊपर आ रही हैं, इज्जतें पमाल करवा रही हैं। वो गवर्नमेंट जो है शर्म करे और इनको चाहिए कि भाई ये घर घर आटा खुद पहुंचाए, ना कि ये रश लगाए। दुनिया के अंदर जो है सस्ताई हो रही है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां 70% टैक्स दिया जाता है, कराची की आवाम देती है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है सियासत के नजर हो गए हैं। यहाँ होता यह है कि गरीब आदमी टैक्स देता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। हुक्मरान गरीबों के पैसों पे ऐश कर रहे हैं और इन हुक्काम बाला को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए अच्छी स्कीम मुतारिफ कराएं, घर घर जो जाके काम कराएं। सियासत की वजह से गरीब आवाम पिस रही है। अगर ये मुल्क इनसे नहीं संभाला जाता है तो यहाँ कराची की आवाम को जो है उनके लिए उनका हकूक दें, उनको अलग सूबा बना के दे दें ताकि कराची की आवाम जो है रिलीफ हो जाए। आवाम के लिए जो है गोली 2 नंबर या 3 नंबर जो गोलियां चल रही हैं जिनसे रिलीफ होता नहीं है। मेडिसिन भी इतनी महंगी कर दी गई है। हर सियासी जमात आती है, बड़े बड़े दावे करती है और कराची के लिए कुछ भी नहीं करती और चले जाती है। भाई हमारे को वो हुक्मरान चाहिए जहाँ जो मुआशी हब है कराची और पूरे पाकिस्तान को पालता है, चारों सूबों को, 22 करोड़ आवाम को। तो भाई कराची के अंदर वो मुखलिस क़यादत उतरे जो कराची की आवाम और कराची के ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। जी नाजरीन, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात की, पर अफसोस हो रहा है ये देखकर कि ये सिर्फ और सिर्फ आटे के लिए परेशान आवाम किस तरह वो आटे के लिए बिलक रही है, किस तरह तड़प रही है। ये एक खवातीन मौजूद है, ये भी बेचारी अपना काम काज छोड़ के आई है। उधार लेके आए हमारे पास में, हम किराया का मकान है, क्या करें, कमाने वाला 7-8 खाने वाले हमारे बच्चे, बता हम कैसे पूरा करें। हमारा कहाँ मिल रहा है हमें 140 रुपए का, 50 का कहाँ से ले आटा, जब है ही नहीं तो वहाँ पर कहाँ से ले। हम ये उधार लेके आई हूँ, हमसे कसम ले लो, लेकिन जब भी नहीं मिलेगा हमें आटा। खुद सोचो, कोई तो ऐसा है बंदा, कोई तो बंदा ऐसा है कि ताकि हमें आटा मिले, रोटी मिले खाने के लिए। घर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे आवाम है। 6-6 साल तक बच्चे, उसका क्या करेगा कोई। बस भाई कोई अच्छा बेटा झोली भर के दुआ देंगे उसको, गरीब आदमी दुआ देगी उसको। भाई इतनी मेरी वो है इनसे कि भाई ये दुआ करें गरीबों के लिए, मेहरबानी करें बस। इधर दिखाओ, इधर आटे पे हाई क्या हो रहा है, इधर दिखाओ जरा बस। जी नाजरीन, आपने देखा कि अब जो है अफसोस हो रहा है और सिर्फ ये अफसोस हो रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के तवस्सुस से वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा, खुदारा रहम करें कि ये कराची की आवाम, ये वही कराची की आवाम है। ये सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, पर अफसोस कि यहाँ की आवाम सिर्फ आटे के लिए परेशान हो रही है। और किस तरह परेशान हो रही है, एक शहरी खुद मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे। एक बुजुर्ग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे। ये यहाँ पर जो है अब ट्रक तो आते हैं लेकिन ऐसे हालात खुद ब खुद पैदा कर दिए जाते हैं कि लोग बाग तंग आकर वापस चले जाते हैं और आटे की तरसील सही होती नहीं है, आधा ट्रक लेके भाग जाते हैं ये खुद, और बाजार के अंदर जो है वो ब्लैक में बेच देते हैं। आपका कहने का मकसद है कि आटा बाजार में बिक जाता है। अरे भाई यहाँ से जाता है ना आधा, तो कहाँ जाएगा। ये आधा ट्रक जो है दे दिया, 10, 20, 100, 200 जो है 100 बांट दिए, बाकी का लेके भाग जाते हैं ये। तो अब इसके अंदर हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। दावे तो बहुत करते हैं बैठकर, एयर कंडीशनों में बैठ जाते हैं, बैठे हुए हैं वो दावे कर रहे हैं, दावे तो कर रहे हैं बहुत कि आज ही आटा बड़ा सस्ता है, आटा हम दे रहे हैं, रिलीफ आवाम को दे रहे हैं। अबे क्यों लूट रहे हो कराची को,
क्यों लूट रहे हो भाई? क्या खुदा को जवाब नहीं देना तुम्हें? क्या मर के नहीं जाना है? सारी दौलत तुम ले जाओगे खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। अस्सलाम वालेकुम। बिलक रही है आवाम, रो रही है आवाम, पर कोई पूछने वाला नहीं। एक शेरी और है, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? आटे के लिए कहना चाहेंगे, गरीब आवाम आटे के लिए मर रही है। सही है, 1200 रुपये का आटा हो गया है। अब हमारे को 1000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 1200 का आटा लेंगे, क्या करेंगे? अभी देखो आधे घंटे से लगा हुआ हूँ लाइन में, अपनों को दिए जा रहे हैं, तो गैरों को पूछ ही नहीं रहे। अब क्या करे मजबूरी में इंसान, क्या करे ये बताओ ना। हुकूमत तो बेकार हो गई है भाई, हम गरीब आवाम मर जाएगी ऐसी भूखी। सही है, बच्चों को खिला नहीं सकते। सही है, दूसरे मज़े उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े मज़े उड़ा रहे हैं, गरीब आवाम यही है भाई, क्या करेगी गरीब आवाम। भी जानते हैं कि ये कितनी देर से लगे हुए, कितनी देर से लगे हुए? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, ये हुक्मरानी को कुछ करें तो कर सकते हैं, तो किसी के बस की बात नहीं है। तो खुद अपने हलवे मांडे खाएंगे, नहीं बैठूंगा बस चुपचाप। बोले मरती है तो मर जाए आवाम, किसी का एहसास ही नहीं है। साथ लेके जाएंगे कबर में, क्या बोला किसी से, कुछ बोल ही नहीं सकता इंसान। क्या जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आवाम सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही है कि हमें आटा मिल जाए और कुछ नहीं, सिर्फ आटा मिल जाए, और आटे से परेशान है। एक शेरी और, इनसे भी इनकी फरियाद सुनते हैं। मेरा है, मैं पहले पिछले मंगल को भी आया था 5:30 बजे, भी आटा नहीं मिला। और अभी भी हम गरीब यतीम बच्चे भी, हमारे बच्चे के बच्चे, उनके लिए भी आटा लेने आए हूँ, मगर आटा नहीं मिला मुझे। और मैं हुकूमत सिंध से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आटा दिया जाए और गरीबों के लिए काम किया जाए। अल्लाह पाक सिंध गवर्नमेंट को कामयाबी दे, तरक्की दे, और आटा मुझे मिला जाए। आटा मुझे मिलना चाहिए। मैं यतीम बच्चे हैं, मेरे बच्ची के बच्चे, उनके लिए आया हूँ आटा लेने में। एक कट्टा ये भी मेले के आदमी है, ये जानते हैं। बच्ची के 3 बच्चे यतीम हो गए। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं। एक बुजुर्ग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि भाई अवाम को जो है ना, आप लोगों ने किस तरह लगा दिया, भीख मांगने पे हमें मजबूर कर दिया। भाई समझ में, ये कोई तरीकेकार थोड़ी है। हम तो पीपल्स पार्टी को पुरजोर अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते, पहले भी पीपल्स पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी थी और आज भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। कुछ करो हमारे लिए, अवाम के लिए। अगर नहीं है तो सब लोग इस्तीफा दे दो, जान छुड़ाओ, हमें जान छुड़वाओ इनसे, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। हम किस तरफ आ गए, हमें भीख मांगने में मजबूर कर दिया। और हमारे बच्चों को भूख से बचाओ, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम अपने बच्चों को 1-1 रोटी दे रहे हैं, 2 की जगह पे 1 कर दी गई, भाई खाली जिंदा रहो। क्या करे जाए, मजबूरी है, ना आमदनी है, ना काम है, ना धंधा, क्या करें? इस आटे के चक्कर में लगे पड़े भाई। बस यही आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर कि हमारी तरफ देखो। ये छोड़ दो अपनी सीटों के चक्कर में तुम लगे पड़े हो, और अवाम जो है पिस रही है। पुरजोर अपील है मेरी तमाम सियासतदानों से कि हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, बस। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने देखा, मैं ख़वातीन से भी आपकी बात कराऊंगा किस तरह वो परेशान है और किस तरह वो परेशान हो रही हैं और उनकी क्या मौक़िफ़ है। और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पर आटा नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ आवाम का कहना ये है कि हमें किस तरफ लगा दिया गया है कि एक आटे के लिए परेशान हो रही है आवाम। एक खातून खड़ी हुई है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? हमारा यही बस आवाम को परेशान ना करें, उनको इजी कर दें, और घरों में अगर हो सके तो राशन वो करें। मतलब अच्छा, यहाँ कितनी देर से खड़ी हुई है आटे की? 1 घंटा तो हो गया है मुझे। हम जब से यहाँ पे खड़े जा रहे थे देखने के लिए ट्रक को। तो ये आज फर्स्ट टाइम है या हर दफ़ा इसी तरह परेशानी होती है? मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और परेशानी तो जहाँ भी आ रहा हूँ वहीं परेशानी हो रही है। वजूहात क्या है? दुकान पे आसानी से मिल रहा है पर महंगा मिल रहा है। दुकान पे महंगा इतना है तो हम तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ना तो आवाम अफोर्ड पा रही, ना तो आमदनी इतनी है, और खर्चे बहुत हैं। तो ये कि कम से कम तो आटा तो दे दें, कि कम से कम आटा तो मिल जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा, पर यहाँ पर एक सोचने का अमल ये है कि जिस तरह दुकान पे आटा आसानी से मिल जाता है, तो क्या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, क्या उन दुकानदारों पे एक्शन नहीं ले सकते? क्या उनके चालान नहीं काट सकते? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि जो लोग आटा महंगा बेच रहे हैं वो कम से कम उनके खिलाफ FIR करें, ताकि हर दुकान पे आटा सस्ता फराम हो।
जी नाजरीन, आवाम की परेशानी देख के मैं खुद इस टाइम ट्रक पर आ गया हूँ और सिर्फ ये पूछने के लिए कि इनको आटा इस तरह क्यों मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, ये UC9 है और यहाँ पे तकरीबन 3 माह से गुज़िश्ता आटा नहीं आया। अब जो आटा आया है इसको हम आवाम तक क्या में रसाई देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन आवाम इस तरीके से परेशान है कि बिल्कुल आटे पे टूट के पड़ रही है। हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही है, इसीलिए हमने 15 को भी कॉल करी है कि वो आ जाए फौरी तौर पे और यहाँ इधर का डिसिप्लिन सही कर सकें और जो आटे की तकसीम है वो सही तरीके से हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक ट्रक है, ठीक है, और आवाम जो है एक जम्मे गफील आवाम है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे? असल में हमने कोशिश करी थी अपने इलाका वाइज, हर इलाके में UC में ना एक वो आ जाए ट्रक ना, लेकिन एक ट्रक आए गए हैं और आवाम उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हम एक कट्टा हर आवाम तक पहुंच जाए, लेकिन ये आवाम किसी को 2 जरूरत है, किसी को 4 है, किसी की बड़ी फैमिली है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं एक चला जाए सब। तो ये इस तरीके से भी तो हो सकता था कि जब आप अपनी UCO में काम कर रहे हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड पे एंट्री कर लेते, और कारकुरान जो है, एक जब पीपल्स पार्टी अच्छा काम करने जा रही है तो उन कारकुरान का फर्ज था कि उनके घरों में आटा पहुंचा देते और जाके उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते। असल में सर बात ये है कि DCO ऑफिस से जब हमने आटा लिया ना तो वहीं से 300 के करीब लोग हमारे पीछे आए, वहाँ से 300 के करीब लोग हमारे पीछे हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं शक्ल में ये हमारे इलाके के रिहायशी नहीं है, जो कि यहाँ वो भी कर रहे हैं, जो इलाके में परेशानी का बाइस भी बन रहे हैं। UC वालों के लिए लिया था मगर सारे लोग परेशान है, सभी लोग आए, UC से भी आए, बाइट से भी आए। अच्छा, आवाम ने ये कहा है कि यहाँ से आटा जो है आधा ट्रक वापसी ले आके दुकानदारों को बेच दिया जाता है, इस बात में कितनी सदाकत? असल में 3 महीने बाद तो आटा आया है हमारे पास, बेचने की सदाकत कहाँ से आ गई इसमें? बेच तो सकते ही नहीं, आया ही 3 महीने बाद है, बेचेंगे कैसे? अगर कोई सबूत है हमारे तो जरूर पेश करें मीडिया के ऊपर, हम खड़े हुए उसके जवाब दें अगर हमारी तरफ से कोई सबूत है। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना, और हम जो है ये मौक़िफ़ लेने इनके पास यूं आ गए कि कल कला को कोई हमसे ये सवाल ना पूछे कि आप लोगों ने सिर्फ आवाम के मौक़िफ़ दिखाए। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। पर मेरे साथ ये अदनान नाम है इनका, ये मौजूद थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 महीने बाद आटा आया है और दीगर इलाके के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम के अंदर आटा डिस्ट्रीब्यूट करना एक परेशानी का अमल बनता जा रहा है। मजीद लोगों से बात करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, रहिएगा मेरे साथ। कितनी देर से हैं यहाँ पे? हम सवेरे के दिन निकले जब के आए यहाँ, देने का नाम नहीं ले रहे हमें। और आप क्या फिर रहे भाई वहीं से, तो वहाँ से अजमेर नगरी से आई हो ना आप तो अजमेर नगरी से आई हो ना, पीछे पीछे ट्रक ने मैं पीछे पीछे आया, आधा घंटा हो गया, खड़ खड़ के एक कट्टा नहीं मिला, जाने वाले को दे रहे, लाइन में लग के आ गया, एक कट्टा नहीं मिला, मजदूरी छोड़ के आया। बहुत सुनो, ये लोग सबको दे रहे थे, बोलते लैंड बनाओ इज्जत के साथ, सब 2-2 ले जाओ, 1-1 ले जाओ, 3-3 ले जाओ, मगर हम लोग जो है ना खुद इंसान नहीं है, एक दफा सारा चपट जाते तो ये कैसे मिलेगा? जी, एक खातून और मौजूद है इनसे। जी हाँ, क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं दे रहे भाई, अपने महल्ले वालों को, अपने जानने जो रिश्तेदारों ने दे रहे। खवातीन का कोई निज़ाम है या लाइन वाइन लगी? भी नहीं बेचती, निजाम लगा, हाँ पता नहीं, हमें नहीं दे रहे, हम तो जब भी आते हमें मिलता ही नहीं है। अब सुबह कब से आया तरफ जब से खड़े नहीं दे रहे, हाँ नहीं मिला बेटा, हमें चक्कर काट कर आ गए, हाँ दौड़ निकल जाएगा, बहुत भीड़ है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम किस तरह परेशानी आ रही है। 2022 जो है इतने अफसोस के साथ गुजरा, बिजली के बिल बढ़ा के दिए गए और कहीं लोड शेडिंग, कहीं गैस की बंदिश, कहीं टारगेट किलिंग, कहीं चोरी डकैती। पर आज जो है 2023 के 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर लोग, कराची की आवाम जो है आटे के लिए लाइन में लगी हुई है और आटा खरीदने के लिए प्राइवेट दुकानों से ना लेने की वजूहात क्या है? सिर्फ आटा महंगा है। यहाँ पर आटा सस्ता तो है पर किस तरह दिया जा रहा है, जैसे ऐसा लगता है भीख दी जा रही हो। भीख फकीर जो होते हैं ना, इस तरह जो आटा मांगते हैं, वो इस तरह यहाँ पे आटे को खरीदा जा रहा है। और कई लोगों ने तो हमें ये भी शिकायत करी कि आधा गाड़ी जो है वो ले जाते हैं और दुकानों पे भी बेच देते हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है, ये तो इदारों को चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, इस मामले को देखें कि यार ये आटा जो है इतना महंगा क्यों फरोख्त हो रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।